के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सिंध जो हुकूमत ने अपना बजट पेश किया और जो वफाक ने बजट पेश किया है, इसका ज़रा एक तकाबली जायज़ा लिया जाए और समझने की कोशिश की जाए कि दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध गवर्नमेंट को संभाले हुए है, वो दरअसल जो उन्होंने बजट पेश किया है वो वफाक के बजट से कितना मुख्तलिफ है या कितना बेहतर है। दूसरा ये भी वर्जन लिया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक लंबी तकरीर की गुज़श्ता रोज़, उस तकरीर के बारे में खुदा ना खास्ता अल्लाह इस जमहूरियत को बचाए रखे, ये कहा जा रहा है जैसे अलविदाई तकरीर है। लोग कमेंट कर रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी इसके ऊपर डिबेट की जा रही है। फिर उन्होंने उसामा बिन लादेन को एक शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, उसके ऊपर भी बड़ी रिटेलिएशन आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिटेलिएशन दी, पर पूरे पाकिस्तान ने दी। तो इसके लिए ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ सैयद कुमैल हैदर शाह साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं और हमें बताते हैं वर्जन। तो शाह साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जो सिंध ने नए बजट में जो मंसूबे दिए हैं या सिंध बजट ने जो डायरेक्शन ली है वो कितनी बेहतर है, और वफाक तो फाटा के लिए भी पैसे मांग रहा है कि कमिट किया था उसके पैसे अपनी, जैसे आपने जुबान की थी, वो सारे सूबे अपने अपने पैसे दे फाटा के लिए। ज़रा मुझे कुछ तकाबली जायज़ा तो समझाएं कि क्या है इसके अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है इस पर। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके इस तवज्जुह से आपके टीम को सबको अस्सलाम वालेकुम। सर हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। हमारा जो सिंध गवर्नमेंट का बजट है सर, वो एक अवामी बजट है, और अगर आप उसका मुआजना करेंगे वफाकी बजट से तो ये सब लोग जो भी हमारे दोस्त हैं और हमारे दूसरे पार्टी वाले हैं या आप मीडिया के दोस्त हैं, आप सब इस चीज़ को बड़ा ही देखेंगे कि सिंध बजट में, सिंध गवर्नमेंट में वाहिद बजट है सर जिसमें हमारे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई दी गई है, और उसमें से पहले ग्रेड से जो 16 ग्रेड तक अफसर्स हैं, जो भी उसमें हमारे वर्कर्स हैं, हमारे ओहदेदार, मतलब गवर्नमेंट में जो काम करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनकी 10% बढ़ाई गई है तनख्वाह, और जो कि 17 से ऊपर है उनकी 5%। हालांकि ना ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया है ना किसी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, ये सिंध गवर्नमेंट ने सर इसी को किया है कोविड को मद्देनजर रखते हुए कि ये हमारे वो लोग जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, या जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो फ्रंट लाइन पे इस वक्त हमारे काम कर रहे हैं, ये उनके लिए उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई, जो कि फेडरल गवर्नमेंट को ज़रूर बढ़ानी चाहिए थी और उन्होंने नहीं किया। कैन यू हेयर मी सर? आपको जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। हेलो जी मुझे आवाज़ आ रही है सर, आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही है। कुमैल भाई आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। जी सर, जी मुझे आ रही है। तो ये सारा सिंध गवर्नमेंट ने किया सर। उसके अलावा आप देखें कि लोटस पे कोई ऐसा वफाकी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नहीं बताया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ये जो हमारे टड्डी दल जिसको हम सिंधी में माकड़ कहते हैं, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने सर जो हमारे छोटे काश्तकार हैं उनकी इमदाद के लिए, उनके लिए लोन नहीं, उनकी इमदाद के लिए पैसे रखे गए, और जो काश्तकार जिनकी फसल तबाह हुई है, जो जिनके बड़ो हैवी नुकसान हुआ है, उनके लिए सिंध गवर्नमेंट ने एक लोन रखा है जो कि बगैर किसी इंटरेस्ट के। इसी तरह कोविड-19 को भी देखते हुए जो हमारे ताजिर हैं, जो हमारे दुकानदार हैं, स्मॉल ट्रेडर्स वाले, छोटे दुकान वालों के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं कि जिनका बिल्कुल ही हम इजीली, जो बिल्कुल कोई टक शॉप चलाता है, कराची के लिए कोई नया मंसूबा शुरू हुआ है, कराची के लिए तक हम दे सकते हैं बगैर किसी इंटरेस्ट के हवाले से, उनकी इमदाद कर सकते हैं। और जो उनसे थोड़े बड़े शॉपकीपर्स हैं उनके लिए लोन रखा गया है बगैर इंटरेस्ट के। और ये सारा जो सिंध गवर्नमेंट ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायतों पे बजट बनाया है, ये हमने कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए बनाया है सर, जिसमें जो बुरा हाल। शाह साहब दो सवाल करने हैं मैंने। आवाज़ आ रही है शाह साहब? शाह साहब आपको आवाज़ आ रही है? ये भी आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी आवाज़ चेक करें, जो हमारी ऑन गोइंग स्कीम्स हैं नए बजट में हमने सर वो भी नहीं ली, और कोई नई स्कीम नहीं ली, और हमने जो भी पैसे हैं वो हेल्थ में रखे गए। ठीक, शाह साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप मुझे सुन पा रहे हैं शाह साहब? हेलो
शाह साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी शाह साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी सर? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं, मैं शायद आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, मैं आपको सुन पा रहा हूं। आपके ब्लूटूथ का शायद कोई इशू आ रहा है। आपकी आवाज बीच की। हाँ ये फरमाएगा कि कराची के लिए आपकी कोई आवाज नया बिल्कुल मंसूबा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कराची को क्यों इग्नोर किया गया है? नहीं सर, नहीं मैं उसके लिए मैं बताना चाहूंगा। जी जी प्लीज। मैं कराची के लिए बताना चाहूंगा। कराची के लिए सर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए गए और वो प्रोजेक्ट्स आपको पूरी ब्रीफिंग अगर आप कहेंगे तो आपको मैं पूरा ब्रीफ उसका भेज दूंगा कि जो WHO और USAID के तावुन से हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट्स हुए हैं। ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं कराची के लिए और वो प्रोजेक्ट्स जाहिर सी बात है वो सिंध गवर्नमेंट के हैं सर। वो सिंध गवर्नमेंट को लोन वापस उतारना है और अगर वो सिंध गवर्नमेंट कराची को नहीं देती तो वो प्रोविंस में किसी और शहरों को भी दे सकती है, लेकिन क्योंकि वो WHO और USAID के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं अरबों रुपए के, तो वो हमने कराची सिटी के लिए रखे ताकि वो जल्द से जल्द हो जाए, ताकि कराची के लोग, हमारे सिंध के लोग, पाकिस्तान के लोग जब कराची आए तो उससे इजीली मुफीद हासिल कर सकें, उसका फायदा ले सकें। अच्छा, इसी के लिए उसका भी पूरा ब्रीफिंग नोट है। ये खामखा इन्होंने एक वो चलाया हुआ है कि कराची के लिए इन्होंने कोई पैसा नहीं रखे। कराची के लिए सबसे ज्यादा बजट रखा गया है। 100 गाड़ियां शाह साहब मंगवाई जा रही थी, वो 7 अरब के साथ 4 अरब की, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। वो क्यों मंगवाई जा रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या मना किया? आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, सॉरी। गाड़ियां जो मंगवाई जा रही थी, जो लग्जरी गाड़ियां मंगवाई जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो कल अपने नोट्स में कह दिया कि हम नहीं खरीदने देंगे। वो क्यों खरीदी जा रही थी? हम तो वैसे ही कमजोर मैशत के साथ। आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। आपको आवाज आ रही है सर? अभी ठीक है मेरी आवाज आपको? आप थोड़ा सा करीब हो जाइए, शायद ब्लूटूथ से आपकी डिवाइस से कनेक्ट कम हो रही है। जी जी प्लीज कहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर जो ऑर्डर दिया है गाड़ियों की लग्जरी के हवाले से, आप कह रहे हैं? जी 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 जी, तो वो सर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना एक खदशा जाहिर किया है और उन्होंने कहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर पास करता है तो हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर मानेंगे जो भी। चले वजीर आजम साहब की तकरीर पर को वर्जन दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सऊदी वजीर आजम साहब की एक तवील तकरीर, मैंने तो उस तकरीर को पॉइंट वाइज अगर मैं उसको खंगालूँ ना, यानी कि मैं उसके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिनकी तरफ वो इशारे कर रहे हैं और उनके जो फैक्ट्स बता रहे हैं, मैं उनको खंगालूँ ना, तो मुझे तो तकरीर बड़ी अच्छी लगी। मैं बड़ा महव हो गया। पीपल्स पार्टी का क्या इसके ऊपर स्टांस है? शाह साहब। जी सर, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर है सर, वो तकरीर जो है वो आपकी बात बिल्कुल सही है। वो शाह साहब से दोबारा कीजिए जी, मेरा ख्याल उनके साथ जाहिर है कोरोना की वजह से हम उनको DSNGs भी नहीं भेज सकते हैं, इन्फेक्शन का चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि उनको मिलाएं, दोबारा उनको कॉल मिलाएं ताकि अब उनसे बात कर सकें। अब हमारे पास सिर्फ एक ही है, इंटरनेट के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो मैं एक और सवाल ये करना चाह रहा था कि जो गैर तरक्याती खर्चों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ये गैर तरक्याती जो खर्चे हैं, तो उसके लिए 100 अरब रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? उसके पीछे क्या वजूहात हैं? वो क्यों सामने रखे जा रहे हैं? फिर वज़ीर आज़म का जो उसामा बिन लादेन को शहीद कहना है, इस पर सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या है, ये भी मैं जानना चाह रहा था। अगर शाह साहब से मेरा राब्ता बहाल हो जाए। प्लीज साहब नहीं हो पा रहा। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा कश्मीर का रुख करते हैं। मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी भाई हैं वो किस हाल में है, उसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद।